एक आदमी जंगल के बीचों बीच फंसा हुआ था और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वो प्यास से तड़प रहा था। वह जंगल के बड़े बड़े पत्तों पर जमा पानी की कुछ बूंदों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा करता है और उन्हें एक नारियल के कौल में जमा कर लेता है। पानी का थोड़ा इंतजाम करने के बाद वो अपने जीवित रहने के लिए खाने का इंतजाम करने लगता है। वो एक लकड़ी उठाता है उसकी मदद से मछलियां पकड़ सके। हालांकि शुरुआत में ये काम बहुत ही धीमा और कठिन होता है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और आखिरकार वो कुछ मछलियां पकड़ने में सफल हो जाता है। फिर रात होने के बाद जब वो समंदर के किनारे अकेला और खामोश खड़ा था, तभी उसे अचानक दूर समुद्र में एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखते ही वो उम्मीद से भर जाता है और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसकी आवाज सुनकर उसकी जान बचाई जा सके। इसके बावजूद वो अपनी टॉर्च जलाकर भी उन्हें बार बार संकेत सिग्नल देने लगा ताकि वे लोग उसे आसानी से देख सकें। लेकिन जहाज बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से उसकी आवाज और टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती और देखते ही देखते वो नाव धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और अगली सुबह एक फटी उसी नाव की दिशा में समंदर में निकल पड़ता है, क्योंकि उसने उसी दिशा में उस जहाज को जाते देखा था। इतने दिनों तक उस वीरान जंगल में फंसे रहने की वजह से वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा टूट गया था। इसलिए वो किसी भी हालत में उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की शक्तिशाली लहरें उसे बार बार वापस किनारे की तरफ धकेल रही होती हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो जाता है और समुद्र की लहरें उसे फिर से पीछे धकेल देती हैं। वो हार मानने वालों में से नहीं था और फिर एक बार पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, समुद्र की एक विशाल लहर उसे अपने अंदर गिरा देती है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है, नीचे एक बड़े पत्थर से उसकी जांग टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी टांग से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इसकी वजह से उसे असहनीय दर्द होता है और वह उस वक्त हार जाता है। वो अपनी टूटी फूटी राफ्ट को लेकर फिर से लंगड़ाते हुए समुद्र के किनारे वापस चला जाता है। फिर शाम होते ही मौसम और बिगड़ जाता है। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश होने लगती है। इसकी वजह से उस आदमी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। वो जल्दी से अपने थोड़े बहुत सामान को अपनी राफ्ट से ढक लेता है, लेकिन वो खून से सनी हुई अपनी टांग लेकर लंगड़ाते हुए अंधेरे में अपने बचने का कोई जुगाड़ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा दिखाई देती है, जिसमें वो अपने बचाव के लिए अंदर चला जाता है। वहां प्यास बुझाने के लिए वो उस पहाड़ में जमा गंदा पानी ही पी लेता है। इसके बाद वो इतना ज्यादा थका हुआ और चूर होता है कि उसके अंदर अब थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो वहीं पर थका हारा सो जाता है। उसने अपनी टॉर्च को जलाया हुआ था ताकि उसे थोड़ी रोशनी मिल सके, लेकिन उसका सेल खत्म होते ही वो टॉर्च भी बंद हो जाती है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके जख्मों की हालत देखकर ऐसा लगता था कि उनमें कीड़े पड़ने की संभावना बढ़ चुकी है। वह उस सुनसान जगह पर अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, इसलिए उसकी टांगों में संक्रमण इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थक हार कर वहीं रहने का फैसला करता है। इसके बाद वो वहां पड़े कुछ पार्सल खोलता है, जिसमें उसे बहुत सारे वीडियो टेप मिलते हैं। साथ ही एक गिफ्ट की तरह सजाया गया वॉलीबॉल, एक लड़की की लंबी ड्रेस और बहुत ही सुंदर लड़कियों के जूते भी मिलते हैं। लेकिन वो आखिरी बचे हुए पार्सल को नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि अब उसकी हिम्मत पूरी तरह टूटती जा रही थी। वो अपनी बची कुची हिम्मत जुटाने के लिए उस पार्सल को साइड में रख देता है और जो पार्सल खुल चुके थे उनके अंदर के फोम को लेकर अपनी टांगों पर पट्टी की तरह बांधने लगता है। फिर वो उन लड़कियों वाले जूतों के फीते नारे खोलकर अपनी टांगों में पट्टियों को कसकर बांध लेता है। इसके बाद वो जूतों की नुकीली नोक से नारियल को तोड़ने का एक औजार बना लेता है और उस ड्रेस की जाली का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने का एक जाल बना लेता है। उस जाल और औजार की मदद से बहुत दिनों के बाद वो आखिरकार भरपेट खाना खा पाता है। कच्ची मछलियां खाने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने पत्थरों पर लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश शुरू कर दी। वो घंटों लगा रहा, सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर सुबह हो गई, लेकिन आग नहीं जली। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और कोशिश करता रहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी जब वो कामयाब नहीं हो पाता, तो वो देखता है कि रगड़ने की वजह से उसके हाथों के चमड़े छिल चुके थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। वो उस जंगल में कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हुआ था, इसलिए वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इसके बाद वो लहरों के किनारे जाकर अपने जख्मों को धोने लगता है, लेकिन उस समय नमक के पानी की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब उसे लगने लगा था कि उसका जिंदा रहना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो देखता है कि उसकी गुस्से में फेंकी गई वो वॉलीबॉल अभी भी उसके पास ही पड़ी हुई है। उस बॉल पर उसके हाथों का खून लग गया था, जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है
और वो अपने खून से सने हाथों से उस बॉल पर 2 आंखें और एक होंठ बना देता है। इसकी वजह से वो बॉल अब एक इंसान के चेहरे जैसी दिखने लगी थी। चूंकि उसने बहुत दिनों से किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो उस बॉल पर बनाए हुए चेहरे को ही अपना दोस्त मान लेता है और उसे अपने पास रख लेता है, ताकि उसे देखकर वो अपना समय बिता सके और उसे अकेलेपन का एहसास न हो। उसकी ये हरकतें किसी पागल जैसी लग रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो उस बॉयल को अपने पास रखता है और उसे देखते हुए फिर से लकड़ी में आग निकालने के लिए तेजी से रगड़ना शुरू कर देता है। तभी अचानक एक चमत्कार हो जाता है और लकड़ी में आग सुलगने लगती है। आग को जलते हुए देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे वो नाचने लगता है, क्योंकि इतने कठिन दिनों और मेहनत के बाद उसने ये बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब वो उस आग से खाना भी पका सकता था और उस आग के धुएं के सहारे दूर दूर तक लोगों को सिग्नल भी भेज सकता था। वो मछली को पकाता है और खाते समय उस बॉयल से बातें करने लगता है कि वो अपने घर से करीबन 6000 मील से भी ज्यादा दूर आ चुका है। इसका मतलब ये था कि अगर वो वापस लौटना भी चाहे तो चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता। इसलिए अब उस आदमी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अब मछलियां पकड़कर खाता और अपना पेट पालता था, लेकिन काफी समय तक ऐसा रहने की वजह से उसके दांत खराब होने लगे और मसूड़ों में भयंकर सूजन भी आ गई। आखिरकार उसने अपने उस खराब दांत को खुद ही तोड़ने का फैसला किया। उसने एक हाथ में उस सैंडल के नुकीले हिस्से को रखा और दूसरे हाथ से पत्थर लेकर सोचने लगा कि लंबे समय तक ये दर्द सहने से अच्छा है कि थोड़ी देर का ही दर्द सहूं। फिर उसने पूरी ताकत से अपने दांतों पर वो पत्थर दे मारा और दर्द की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सही ढंग से खाना न मिल पाने के कारण वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। इन कई सालों के संघर्ष में वो आदमी अब एक जंगली आदमी जैसा बन चुका था। उसे अब जंगल में मछलियां पकड़ने और रहने के तरीकों में महारत हासिल हो गई थी, लेकिन अब उसे यहाँ से निकलने की कोई आस नहीं बची थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब यहीं रहेगा। उसके लिए हर दिन जिंदा रहना अकेलेपन का एक और दिन काटने जैसा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे समंदर के किनारे एक बड़ी नाव का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। वह उसे खींचकर किनारे पर लाता है और खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्री हवा उसे बार बार गिरा देती है। इसे देखकर उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अगर वो इस टुकड़े का इस्तेमाल समुद्र की लहरों को चीरने के लिए पाल सेल के रूप में करे तो शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये विचार आते ही वो एक पल भी समय नहीं गंवाता और जल्दी ही पेड़ों को काटने लगता है। उसे सबसे पहले एक मजबूत नाव बनानी थी, इसलिए वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उन्हें एक साथ रखता है। अब उसे लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी चाहिए थी, इसलिए वो जंगली पेड़ों के छिलकों से रस्सी बनाता है और उन सबको एक साथ बांध देता है। जब रस्सी कम पड़ती है तो वो अपने उन पुराने वीडियो टेप की रील को निकालता है और उससे लकड़ियों को मजबूती से बांध देता है। तभी वह अपनी उस बॉल की तरफ देखता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी वह दोस्त बॉल उसे यहाँ से जाने देना नहीं चाहती। वो उस बॉयल से लड़ने लगता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर अपने इतने दिनों के साथ ही उस बॉल को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसका दिमाग शांत होता है तो उसे अपनी उस दोस्त बॉयल के लिए बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इसलिए वो रात के अंधेरे में ही पागलों की तरह अपनी बॉल को ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो वो फिर से उसके चेहरे पर पहले की तरह रंग लगा देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उसकी नाव बनकर तैयार हो जाती है। अब उसे बस सही दिशा में हवा चलने का इंतजार था, ताकि वो अपनी नाव को समुद्र में उतार सके। उसने वहां अपने फंसे होने के कई सबूत भी छोड़ रखे थे। उसने उस द्वीप पर 12,500 दिनों तक फंसे रहने का अपना विवरण भी दर्ज किया था। जब वो वहां से निकलने की तैयारी में कुछ लिख रहा होता है, तभी अचानक हवा बहुत तेजी से उसी दिशा में चलने लगती है जिस दिशा में वो आदमी जाना चाहता था। ये देखकर वो खुशी के मारे झूम उठता है और बिना देर किए अपनी नाव को समुद्र के अंदर धकेल देता है। वो अपनी उस दोस्त बॉल के साथ अपनी जिंदगी के सबसे कठिन सफर पर निकल पड़ता है। समुद्र की विशाल लहरें बार बार उसे भिगो रही थीं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रही थीं। समुद्र में बहुत जोर जोर से उफान आ रहा था, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं तोड़ पा रही थीं। वो अपनी नाव को लेकर आगे बढ़ता ही जा रहा था। हर बार जब वो मौत के मुंह से बचकर बाहर निकलता तो वो और भी ज्यादा खुश होता, क्योंकि अब उसे उन लहरों से लड़ने का हौसला मिल चुका था। इसके बाद वो आदमी पीछे मुड़कर उस टापू आइलैंड को देखता है जहां उसने अपनी जिंदगी के 5 साल बिल्कुल अकेले गुजारे थे। ये सोचकर वो थोड़ा भावुक इमोशनल हो जाता है कि अगर आज उसने इतनी हिम्मत न दिखाई होती तो वो आज भी उसी टापू पर फंसा रहता और शायद वहीं मर जाता। हालांकि उसकी असली जंग अभी शुरू हुई थी और उसे नहीं पता था कि आगे कितने खतरनाक खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं। वो टापू से थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक एक बहुत ही भयानक तूफान आता है और उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। उस रात इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो उस बारिश में कुछ भी नहीं कर पा रहा था
और बेबस होकर बारिश के हमलों को सहते हुए अपनी नाव पर पड़ा रहता है। वो रात उसके लिए सबसे कठिन रातों में से एक थी। वो सारी रात ठंड में कांपते हुए और भीगते हुए बिता देता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी नाव बुरी तरह से टूट चुकी थी। रस्सियां ढीली होने के कारण उसका एकमात्र दोस्त, वो वॉलीबॉल, नाव से अलग होकर समुद्र में बह गया था। जब उस आदमी की आंख पूरी तरह खुलती है, तब तक वो वॉलीबॉल समुद्र की लहरों की वजह से उससे बहुत दूर जा चुका था। उसे दूर जाते देख वो आदमी बहुत ज्यादा उदास और बेचैन हो जाता है, क्योंकि उस पूरे टापू पर सिर्फ वही एक वॉलीबॉल उसका दोस्त था जिसे देखकर वो जी रहा था। वो बहुत दुखी होता है और बिना कुछ सोचे समझे उस बॉल को बचाने के लिए गहरे समुद्र में कूद पड़ता है। लेकिन उसकी नाव और उस वॉलीबॉल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। समंदर इतना गहरा और खतरनाक था कि उसकी लहरों से उसे अब डर लगने लगा था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली वो टूटी नाव थी और दूसरी तरफ उसका 5 साल पुराना दोस्त वॉलीबॉल। उसे मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए नाव को चुनना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपनी आंखों के सामने ही अपने उस दोस्त को लहरों में ओझल होते हुए देखता है, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। एक बार फिर उसे वही पुराना अकेलापन और बेबसी महसूस होने लगती है, जिसने उसे झकझोर कर रख दिया था। अब उसकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ समंदर का अनंत पानी ही पानी था। ये देखकर वो आदमी बहुत निराश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि इस स्थिति में वो कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाएगा। उस नाव और वॉलीबॉल की वजह से उसके अंदर जीने की जो एक नई इच्छा जगी थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो गहरे दुख में डूबकर अपनी नाव का चप्पू भी समुद्र में फेंक देता है और चुपचाप उस नाव पर लेट जाता है अपनी मौत का इंतजार करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मरने की इच्छा लिए उस नाव पर लेटा होता है, तभी अचानक उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो चौंक कर उठ बैठता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा और विशाल जहाज दिखाई देता है जो वहां से गुजर रहा था। तभी उस जहाज पर मौजूद लोग उस आदमी को देख लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इस प्रकार उस आदमी का लंबा